तो बात करेंगे सजल अली की, जो कि पाकिस्तानी ड्रामों में जानी जाती हैं। तो आहद और सजल फर्स्ट टाइम 2017 में हम टीवी के सेट्स पर मिले थे। इनका ड्रामा यकीन का सफ़र वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ड्रामा रहा। उसके बाद फैंस ने इनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया। उसके बाद पीपल स्टार्ट विशिंग टू सी देम इन रियल लाइफ, लेकिन इन दोनों की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी। इनफैक्ट आहद से एक इंटरव्यू में पूछा गया इवन दे रिसीव टुगेदर देयर हम अवार्ड, पर उस टाइम भी उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया था। और एक इंटरव्यू में आहद से पूछा गया सजल के बारे में। Met Sajal at a very good time in my life because she knows me for who I am. I've loved working with her. खैर, उसके बाद जून 2019 में इंस्टाग्राम पर एक न्यूज़ आती है इनकी एंगेजमेंट की, और उसके बाद ये दोनों हर जगह एक साथ देखने में नज़र आते हैं, चाहे वो एड्स थी, ड्रामास थे या हम अवार्ड शो थे। तकरीबन 9 महीने के बाद मार्च 2022 में जब कोविड अपने पीक पे था, ये लोग अबू धाबी अपनी फैमिली के साथ गए और एक प्राइवेट सेरेमनी में निकाह पढ़ाया। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, और होता ही भी क्यों ना, ये एक वेडिंग कपल गोल था। मूवीज़ में तो ऐसा होता है कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है, पर ये थी रियल लाइफ। इनकी शादी के तकरीबन 1.5 साल बाद सोशल मीडिया पे इनके रिलेशनशिप को लेकर क्रैशेस आने लग जाते हैं, मगर इस बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं था। फिर जनवरी 22 में सजल की बहन सबूर की शादी थी, जिसमें ना आहद और उसकी फैमिली में से कोई भी शरीक नहीं था। जब सजल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, खैर करते करते मार्च 22 आ गया, लेकिन सबको उम्मीद थी कि शायद अब ये लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की तस्वीरें शेयर करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इन्होंने एक दूसरे के साथ जो भी पर्सनल तस्वीरें थी वो सारी अपने अकाउंट से डिलीट कर दी, सिर्फ एड्स और वर्क्स की रहने दी। और सजल का नाम, जो शादी के बाद सजल आहद मीर कर लिया था, वापस सजल अली कर लिया। इसके बाद सजल ने कुछ इस तरह के स्टेटस भी लगाए। मीडिया की तरफ से इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने की मल्टीपल रीजंस थी, जिनमें से एक ये थी कि आहद इज़ अ चीटर, जिस पर सजल ने होम रेकर्ड्स के बारे में कोई स्टोरी भी लगाई थी। और दूसरी रीज़न ये थी कि आहद ने शादी के बाद सजल को सिर्फ ड्रामा में काम करने की इजाज़त दी थी, फिल्म्स में नहीं दी थी, जिस वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। बट अकॉर्डिंग टू मीडिया, आहद और सजल के रिलेशनशिप के ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद ही आहद और रमशा की दोस्ती की खबरें आने लग गई, जो कि काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर फैलने लगी। बहुत से लोगों का कहना था कि ड्रामा सीरियल हम तुम के दौरान इनकी दोस्ती हुई थी, लेकिन सजल से ब्रेकअप के इतनी जल्दी बाद ही आहद ने मूव ऑन कैसे कर लिया, हो सकता है ये लोग पहले भी मिले हों। दैट सीम्स अ बिट ऑफ। इसके बाद आहद और रमशा बहुत सी एड्स में भी आने लग गए, लेकिन जब एक इंटरव्यू में रमशा से पूछा गया कि आहद के बारे में, He's actually become a very, very, very good friend of mine. Like, he's basically my best friend. I don't. इस सबसे पहले 2014 में सजल और फिरोज़ का एक ड्रामा आया जो कि बहुत हिट हुआ। उसके बाद 2015 में इनका एक और ड्रामा आया। उसके बाद ये लोग 7 फिल्मों में काम करने लगे, मगर तब ये सिर्फ दोस्ती थे। और सजल फिरोज़ के फैमिली फंक्शन में भी शामिल होती थी, लेकिन तब तक ये लोग सिर्फ दोस्त थे और इन्होंने अपनी दोस्ती से आगे कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन फैंस को इनका ये कपल बहुत अच्छा लगता था। फिर अचानक एक दिन फिरोज़ और सजल ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और एक दूसरे के साथ जो भी तस्वीरें थी वो सब कुछ डिलीट कर दिया। मगर ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो गया था और सजल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। फिर इस साल रमशा और आहद की काफ़ी सारी तस्वीरें वायरल हुई, जिस पर फैंस ने रमशा को क्रिटिसाइज़ भी किया। और सजल ने आफ्टर डिवोर्स एक इंटरव्यू में कहा कि शादी एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, अगर कोई बंदा आपके साथ सही चले। इनका एक खूबसूरत हिस्सा जरूर होना चाहिए if you have a right partner who is there to support you. खैर, ये बात तो साबित है कि एक्टर्स के रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और अगर आहद को इतना ही मसला था तो व्हाई डिड ही मैरी सजल एट फर्स्ट प्लेस। और शादी के बाद वो दूसरी लड़कियों के साथ भी फिरता रहा, तो एंड तो यही होना था, जो कि इस सारे मेस की वजह बना।